नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल में हूं आपके साथ कृष्णा। और आज हम बात करेंगे लखीमपुर घटना को लेकर। जिस तरह से लखीमपुर की घटना पूरे उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष हल्ला बोल, विपक्ष लगातार लखीमपुर जाने का प्रयास किया लेकिन विपक्ष को नहीं जाने दिया गया। और समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता लगातार कल धरना प्रदर्शन दिए। कल तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हाउस अरेस्ट किया गया और बाद में धरने पे बैठे, बाद में उन्हें गिरफ्तार करके इको गार्डन ले जाया गया, लेकिन उन्हें लखीमपुर जाने नहीं दिया गया। जिस तरह से पूरा प्रशासन कल विपक्ष के पीछे लगा रहा, लगातार विपक्ष के पीछे, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे सतीश मिश्रा हो, लेकिन किसी को भी लखीमपुर जाने नहीं दिया गया। जिस तरह से किसानों को, अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी द्वारा किसानों की मौत हुई, 4 किसानों की मौत हुई, जिसमें 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई और एक पत्रकार की भी मौत हुई और मौत का संख्या बढ़ के 8 से 10 हो गया। अभी कुछ किसान घायल भी। उन सब बातों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपुर विधानसभा से संजय राधाकृष्णन जी, हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे जिस तरह से विपक्ष हल्ला बोल है, लखीमपुर विपक्ष जाना चाहता है, विपक्ष को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या इस लोकतंत्र में इसको क्या समझेंगे आप? सबसे पहले इस दुखद घटना में सभी मृत किसान और जो कोई भी मरा है उसके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी घटना में उसकी संलिप्तता आने के बाद भी, शासन प्रशासन की संलिप्तता आने के बाद, उनके बेटों की संलिप्तता आने के बाद, मंत्री की संलिप्तता आने के बाद, या कोई भी घटना जब घट जा रही है तो सबसे पहला काम वो किसी भी विपक्ष के नेताओं को कार्यक्रम, वहाँ जो घटना स्थल है वहाँ पर वो जाने नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? जैसे हाथरस का घटना हुआ, आपने देखा जिस तरीके से उसके साथ बलात्कार हुआ बेटी के साथ, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कह दिया कि बलात्कार नहीं हुआ है, बिना जांच रिपोर्ट आए उन्होंने फैसला दे दिया। उसी तरीके से आपने देखा मनीष गुप्ता हत्याकांड में गोरखपुर में जिस तरीके से रात के समय में व्यापारी को पुलिस वालों ने जांच के नाम पर मारा पीटा और उसकी हत्या कर दी, उसकी पत्नी ने रो रो करके कहा। उसी तरीके से अभी आप देख लीजिए जिस तरीके से गृह मंत्री का बयान 3-4 दिन पहले आया था कि आप मेरा पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लो, अगर तुम मेरा पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लोगे तो यहाँ तुम रह नहीं पाओगे, तुम लोग यहाँ से छोड़ करके भाग जाओगे। ये गृह मंत्री का बयान है। और उसके बेटे द्वारा जो यह कृत्य किया गया कि जो धरनारत किसान हैं, जो आंदोलनरत किसान हैं, जो अपनी मांगों को लगातार 10 महीने से मांगने का काम कर रहे हैं सरकार से, उन किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक गाड़ी से रौंद करके किसानों को आप रौंदना चाहते हैं। तो योगी जी, मोदी जी का तो बहुत संवेदनशील बयान आता है, लेकिन इस 10 महीने के अंदर उनकी संवेदना नहीं जागी कि किसानों से बात करना है। इतनी बड़ी घटना घट गई, 10-10 लोग मारे गए, लेकिन क्या हमारे मोदी जी और योगी जी की संवेदना उनके प्रति, किसानों के प्रति कहीं व्यक्त हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो मोदी जी का ट्वीट नहीं आया। अभी शिखर धवन की उंगली में चोट लगी थी तो मोदी जी ने ट्वीट किया था उसको लेकर, लेकिन 4 किसान चले गए, 3 बीजेपी के कार्यकर्ता भी उसमें चले गए, एक पत्रकार भी चले गए, तो अभी तक ट्वीट नहीं आया। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, उनको अदाकारी बहुत पसंद है, उनको विदेश घूमना बहुत पसंद है। बड़े बड़े कलाकार और बड़ी बड़ी जो है कि आपके जो है कि फिल्म कलाकार, ये अगर कुछ इनको होता है तो उसके लिए उनका ट्वीट तुरंत आता है, लेकिन देश का किसान हो, देश का जवान हो, उसके प्रति उनका कोई ट्वीट है? अभी आप पुलवामा हमले की जांच तक नहीं करा पाए और कहते थे कि ये कैसे हमला हो जाता है। अब तो आप प्रधानमंत्री हो तो आप बता दो कैसे हमला हो गया पुलवामा का। आप कहते थे कि ये गुंडा राज है, तो आप बताओ आपकी सरकार में पुलिस वालों ने व्यापारी की हत्या कर दिया, ये कहाँ है गुंडा राज? नहीं है तो क्या है? जंगल राज नहीं तो? जिस तरीके से गोदी मीडिया है वह विपक्ष के लोगों को दिखाना नहीं चाहती, उनकी खबरों को दिखाना नहीं चाहती। जिस तरीके से विपक्ष कल जा करके घटना स्थल पर किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता था, दुख जताना चाहता था, अपनी मांगें रखना चाहता था, आप कहीं किसी को, अखिलेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपने क्या किया? उनको घर में ही नज़रबंद कर दिया। विपक्ष के नेता सोनिया गांधी को आपने, प्रियंका गांधी को आपने गिरफ्तार रात में ही कर लिया, संजय सिंह को कर लिया। तो क्या मजाक बना रखा है आपने?
ये तो अंग्रेजों से भी काला कानून ज़्यादा है। अंग्रेज बल्कि आपसे अच्छे थे, आप तो उनसे भी 4 हाथ आगे निकल गए मोदी जी, योगी जी। जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी कार्यालय और बगल में अखिलेश जी का आवास है, जिस तरह से ट्रकें लगाई गई, बैरिकेटिंग की गई कि अखिलेश जी निकल ना पाए, वो किस चीज़ को दर्शाता है? इस लोकतंत्र में क्या दर्शाता है? देखिए, इस लोकतंत्र में ये नया नहीं है कि ट्रकें लगा दी गई। जिस तरीके से किसानों के आंदोलन में कीलें गड़वा दी गई, जिस तरीके से बैरिकेटिंग कराया गया, तो कोई नया नहीं है। अखिलेश यादव जी कल घर से न निकल पाए तो आपने ट्रक लगवा दिया बैरिकेटिंग में। तो ये अत्याचारी सरकार, ये दंभी सरकार है। निश्चित तौर से जनता सब कुछ समझ चुकी है। छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी, कोई तो सुरक्षित नहीं है। आपने विरोधियों का तो घर गिरवा दिया, लेकिन अपनों का घर कब गिरवाएंगे? और दिक्कत यहाँ ये है कि अब अत्याचार इनके घर के ही तो लोग कर रहे हैं। विरोधी तो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। नेताओं को आप घर से निकलने नहीं देते हो, तो अपने लोगों को कैसे रोकोगे यह बता दो। आपके लोग, हम कह रहे हैं कि आपके सरकार में जो माफिया पल रहे हैं उनका घर कब गिरेगा? विपक्षियों का तो गिरवा दिया, चलो भाई विपक्षी काम खत्म। लेकिन आपके लोग जो खुली गुंडे किए उसका हिसाब कब लेंगे? जो वो इंस्पेक्टर उस व्यापारी की हत्या किया उसका घर कब गिरेगा? उस मंत्री के बेटे का जो उसने जो है कि किसानों को रौद दिया, उस मंत्री का घर कब गिरेगा? ये सवाल है और ये जनता का सवाल है। और निश्चित तौर से जनता इन सब चीज़ों के मुद्दे पर खड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कल जिस तरीके से संघर्ष किया सड़क पर आकर के, जिस तरीके से उन लोगों ने उनको गिरफ्तार किया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। और निश्चित तौर से आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी और इनके अत्याचार का जवाब देने का काम करेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और उनके मंत्री ये विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग लाशों पे राजनीति कर, पॉलिटिक्स हो रही है। जिस तरह से प्रियंका गांधी रात भर चली, उन्हें सुबह सीतापुर में गिरफ्तार करके गेस्ट हाउस ले जाया गया, अखिलेश जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तमाम सारे नेताओं को जिस तरह से, तो सत्ताधारी दल यही कह रहा है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। भाई देखिए, ये सरकार, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठोक देंगे, तो यहाँ तो केवल ठोक दो की नीति चल रही है। कहीं माफिया बदमाश आम जनता को ठोक रहे हैं। जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को कानपुर में उस दिन बदमाशों ने मार दिया, तमाम हत्याएं एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 हत्याएं हो जा रही हैं। उसी तरीके से पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से उस व्यापारी को ठोक दिया, उसी तरीके से इनके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। तो अब ये आंदोलन को तो समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को समाप्त कर रहे हैं। ये व्यापारियों को तो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, व्यापारियों को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। तो इस देश में ये गरीबी मिटाना नहीं, गरीबों को मिटाना चाहते हैं। ये किसानों की आय दुगना नहीं करना चाहते हैं। ये किसानों की लाशों पर खेल करके, राजनीति खेल करके विपक्ष को केवल सवालों में, विपक्ष से सिर्फ सवाल करते हैं। आपसे सवाल जब होता है तो आप जवाब दोगे कि विपक्ष जवाब देगा? भाई विपक्ष तो आपके किए गए कार्यों पर सवाल उठाएगा। और जो ये मौतें हो रही हैं किसानों की, छात्रों की, नौजवानों की, जो आत्महत्याएं हो रही हैं किसानों की, इस पर तो सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा। और सरकार इसका जवाब दे नहीं रही है। सरकार जवाब दे भी तो दे कैसे? उसके हाथ में कुछ नहीं। डीजल को 100 रुपया कर दिया, पेट्रोल कहाँ चला गया, गैस कहाँ चला गया? तो आपने कहा था कि हम महंगाई जो है कि आधी करेंगे और आपकी आमदनी दोगुनी करेंगे। तो अभी आपने तो आमदनी किसी की दोगुनी किया नहीं, बल्कि आमदनी आधी कर दिया और महंगाई को आपने चौगुनी कर दिया। तो बाहर मोदी जी सरकार, बाहर योगी सरकार, आम जनता त्रस्त हो गई है। हर हाल में योगी और मोदी की सरकार फेल है। विपक्ष आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को ये दबाना जानते हैं अपने काले कानून से। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, जिसका नज़ारा कल पूरे प्रदेश में देखने को मिला कि सभी विपक्ष के नेताओं को लोकतंत्र की हत्यारी सरकार ने उनको घर से निकलने नहीं दिया, उनको घरों में घेर लिया, कहीं सड़कों पर दौड़ा कर लिया, कहीं किसी को गेस्ट हाउस में बंद कर दिया। आखिर विपक्ष किस लिए? मैं पूछता हूँ, विपक्ष का काम क्या है, आप बता दो। आगे की लड़ाई कैसे, जो इस समय की सियासत चल रही है, प्रशासन लगातार लगा, आगे की लड़ाई आप लोग कैसे लड़ेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था फेल है और इस मुद्दे पर निश्चित तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक रणनीति बनाई गई है। जो उनके तरफ से निर्देश होगा वह कार्यकर्ता फॉलो करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में कार्य किया है उसके कारनामों को उजागर किया जाएगा, जन जन तक पहुँचाया जाएगा और उनकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अच्छा, हम बात करें ड्रग्स की, बात करें, अभी फिल्म इंडस्ट्री में अगर एक पुड़िया ड्रग्स पकड़ा जाता है तो तमाम सारे डिबेट होते हैं, शाम को तमाम सारे एक्सपर्ट आते हैं
उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और उनकी गिरफ्तारी भी होती है। अभी कितने 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया बंदरगाह, उसको लेकर तो उसको किस तरह से दबाया गया, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, कानून सबके लिए एक बराबर है। अगर एक पुड़िया भी पकड़ाता है तो वो भी कानूनी जुर्म है, और 1,000 या 21,000 करोड़ का भी पकड़ाता है तो वह भी जुर्म है कानून के हिसाब से। लेकिन यहाँ मोदी जी का ये है कि अगर विपक्ष के लोग पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर मुकदमा होगा, और हम उनके पक्ष के लोग, उनको सरकार में शामिल रहे लोग अगर पकड़े जाएंगे तो वो कोई अपराध नहीं है। कल ही शाहरुख खान का बेटा पकड़ा, जहाँ किसानों की बात चल रही थी वहाँ शाहरुख खान का बेटा नशीले पदार्थ को लेके आ गया। वो तो मीडिया, देखिए गोदी मीडिया, ये कोई बताना नहीं है, सभी लोग जान चुके हैं। जिस तरह से दैनिक जागरण ने छापा कि किसानों ने जो है कि हंगामा किया, अरे हंगामा किसने किया ये पूरा देश जानता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये मीडिया के लोग हैं, ये सुधर जाएं, नहीं तो इनकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वह इस काबिल भी नहीं रहेंगी कि देश में भीख मांगने के लायक रहेंगी, क्योंकि यह देश ही सब समाप्त हो जाएगा तो भीख भी देने वाला आपको कोई नहीं रहेगा। आज तो आपको मोदी जी बहुत प्रचार के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन कल आपकी पीढ़ी भीख भी मांगने लायक नहीं रहेगी। देश को बचाने का काम मीडिया का है, देश को डुबाने का काम नहीं है। देश की आवाज़ उठाने का काम है, देश की आवाज़ दबाने का काम नहीं है। आज जिस तरीके से मीडिया के लोग देश की आवाज़ को दबा रहे हैं, कहाँ तक सही है, लेकिन उनको कब समझ में आएगा? आ जाएगा समझ में। यही अगर सपा की सरकार रही होती और जिस तरीके से पुलिस ने जो है कि व्यापारी को मारा, तो ये जंगल राज हो गया होता, ये गुंडा राज हो गया होता। और आज वही मीडिया के लोग एक बार भी कहीं नहीं छापते हैं कि जंगल राज है, गुंडा राज है, किसानों के साथ अत्याचार है। मतलब अत्याचार भी आप करोगे और हमें बर्दाश्त करने के लिए भी कहोगे, और हमें रोने भी नहीं दोगे, और हमको पीटते भी रहोगे। तो ऐसा बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। 2 महीना 3 महीना और बचा है। जितना अत्याचार करना हो इस दम्भी सरकार को वो कर ले, लेकिन जनता भी मन बना के बैठ चुकी है। छात्र, नौजवान, किसान मन बना के बैठा हुआ है, व्यापारी मन बना के बैठा हुआ है, क्योंकि सभी लोग इनसे त्रस्त हैं। और इस बार का चुनाव कोई पार्टी नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई पार्टी नहीं, इस बार का चुनाव हर व्यक्ति, आम आदमी लड़ने जा रहा है, और हर आम आदमी का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जनता के बीच में, जनता के मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय नेता खड़े हैं, अखिलेश यादव जी निश्चित तौर से जनता की लड़ाई को आगे लड़ेंगे, और छात्रों, नौजवान और किसानों के लिए निश्चित तौर से आने वाले समय में काम होगा। यही मेरा सवाल था। ये सर लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि जो स्थिति इस समय, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो किसानों को लेकर लगभग साल भर से किसान धरने पे दे रहे हैं, कि इस आने वाले चुनाव में भी लगभग 4 महीने का वक्त, 4-5 महीने का वक्त बाकी है, कितना फैक्टर होगा? देखिए, एक तरफ झूठ है, पैसा है, गोदी मीडिया है, एक तरफ गरीब है, किसान है, छात्र है, नौजवान है जिसको नौकरियां नहीं मिली, जो महंगाई से त्रस्त है, जिन छात्रों को आज के डेट में उनको स्कूल से वो महफूज हैं, स्कूल में जाने को उनको नहीं मिल रहा है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर, जिनके पास पैसा नहीं था कि वो मोबाइल खरीदें, वह तो धन्य हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के अखिलेश यादव जी का, कि जो गरीबों के पास लैपटॉप था, जो पिछली सरकारों में उन्होंने दिया था, कई घर के बच्चे एक लैपटॉप पर जा करके ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ते थे। तो इनके पास शिक्षा के लिए कोई मुद्दा नहीं, किसान के लिए कोई मुद्दा नहीं, और लाइन ऑर्डर इनका ध्वस्त है। तो निश्चित तौर से ये इस बार जनता मन बना चुकी है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से संजय राधाकृष्णन जी ने सत्ताधारी दल को घेरते हुए सीधा सीधा कहना कि जो स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में है, जिस लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जो स्थिति है, और यहाँ का हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और अखिलेश यादव का समर्थन करेगा, और एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में।